आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो अलग अलग तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 11/20 को प्रतिशत में बदलो। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो इसकी परसेंटेज होगी। आंसर हो गया 55%। दूसरा आएगा, ऐसे पॉइंट वाली संख्या दे देंगे, उसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो 75 को प्रतिशत में बदलो। तो इसको बदलने के लिए भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक अनुपात वाला। तो ये अनुपात का मतलब भी यही होता है, बटे की संख्या। तो इसको भी पहले 7:8 को लिख देंगे बटे में, 7/8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 35, 7 दूनी 14 और 3। नेक्स्ट है प्रतिशत होता है, उसको अनुपात में बदलने के लिए उल्टा भी पूछ सकता है। तो 125% को अनुपात में बदलो। इसको करेंगे, इसमें गुणा किया था तो इसमें भाग लगा देंगे। तो 125/100 जितना भी आएगा उसको लिख देंगे अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, 70 का 70% ज्ञात करो। किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत ज्ञात करना हो, अपन उसके लिए क्या करते हैं, 70 का 70% लिखा हुआ है ना, तो 70 का, तो पहले लिखा 70 का की जगह लिखा गुणा, फिर 70 है तो 70 लिख दिया। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो हमेशा भी जितना भी है 70 का, तो 70 का 70 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अब इसको हल करेंगे तो 70 का 70% कितना हुआ, 1067 49। इसका आंसर हुआ 49। और यदि ना यहाँ का की जगह किसका पूछ लिया जाए, 128 किसका 80% है, तो क्या करेंगे, 128 किसका यानी कि बटे 100। किसका का मतलब बटे, इसका 80% है तो नीचे बटे में आएगा 80, इसका 80 सॉरी, और 80 फिर गुणा में आएगा प्रतिशत यानी 100। 80/100 करेंगे, ये फिर पक्षांतरण करने के बाद ये सीधे ऊपर ही जाने वाला था, तो इसको डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो 128/80 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 160। ओके, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 75 रुपये 125 का कितना प्रतिशत है। तो 75 रुपये, जो ऊपर संख्या लिखी जाती है कि जिसका पूछा जा रहा है, किस में से पूछा जा रहा है, 125 में से, यानी 125 का कितना प्रतिशत है, 100। ये फॉर्मूला होता है, ऊपर वो संख्या जो दी जाती है कि जिसका परसेंटेज ज्ञात करना, किस में से ज्ञात करना, वो नीचे लिखी जाती है, मल्टीप्लाई बाई 100 किया जाता है। तो 25 × 75, 25 × 5 125, 20 × 5 100, 20 दिया 60%। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 50% का 50% 50 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो संख्या को मान लेंगे, वो संख्या है x। तो आंसर लास्ट में क्या होता है कि 50, यानी कि x का 50% का 50% का के लिए गुणा करेंगे, का के लिए गुणा करेंगे, बराबर कितना बताया गया हमें, 50। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2, 1/2, 2 दूनी 4, और ये ऊपर आया x/4 इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू पक्षांतरण के 50 गुणा 2, वो 4 बराबर 200। 200 हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संख्या का 1/6 का 1/5 बराबर है 20। तो यानी कि कोई संख्या मानी x गुणा का 1/6 गुणा 1/5 का बराबर कितना है, 20। सॉल्व कर लेंगे, 6×5 = 30, x/30 बराबर
20 पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 20 इंटू 30 बराबर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित की आय 18,000 से बढ़कर 22,500 रुपये हो गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे, पहले साधारण वृद्धि निकालेंगे, बाद में प्रतिशत निकालेंगे। तो 22,500 माइनस 18,000 बराबर 4,500 रुपये की वृद्धि हो गई। अब निकालेंगे 4,500 रुपये, 18,000 थी पहले, ये कितना प्रतिशत है, यानी गुणा 100। 25% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर हर में 35% की वृद्धि करने पर वो नई संख्या क्या बन जाती है, 8/27 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो मूल भिन्न के लिए क्या करा, मान लिया कि पहले कौन सी थी वो मूल भिन्न, x/y। ठीक है, तो x/y में इन्होंने क्या बोला, पहली वाली मूल भिन्न में x का 40% वृद्धि कर दिया बटे y का 35% वृद्धि कर दिया, बराबर कितना आ गया, 8/27। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। x फर्स्ट 1 + 40 अपन 100 अपन y 1 + 35 अपन 100। एक्चुअली y कॉमन ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर x कॉमन ले लिया, इसलिए पहली वाले पद में 1 आया और आगे वाले में 40% और 35% आया, बराबर 8/27 इक्वल टू x 140/100 y 135/100 इक्वल टू 8/27। तो x/y बराबर 8/27, उल्टा करेंगे 135/140। एक्चुअली नीचे नीचे के पद कट गए थे, इसलिए बराबर आंसर आएगा 2/7। काटेंगे तो इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो इसमें करेंगे, माना ए 20% कम है, तो माना बी की आय इज इक्वल टू 100। तो ए की आय कितनी है, बी से 20% कम है, तो अतः ए की आय बराबर हो गई 80 रुपये। अब पूछा है तो बी की आय कितनी अधिक है, तो 20 रुपये का अंतर है इन दोनों में, तो अपन निकाल लेंगे 20/80 गुणा 100। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए किया जाता है, वृद्धि प्रतिशत बटे जो भी वृद्धि प्रतिशत दिया वो लिखेंगे बटे 100 प्लस वृद्धि, हर जगह ये वृद्धि का प्रतिशत ही आएगा। ठीक है, और इस पूरे में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25, तो लिखेंगे 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा ये 25/125 मल्टीप्लाई 100। 25 से कम 25, 25 5 20
बराबर 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे खर्च ना बढ़े बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये था कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर अपनी खपत में कितनी वृद्धि करे कि कुल खर्च फिर भी 10% कम हो। मतलब कि इधर खर्च भी कम होना चाहिए और चीनी के मूल्य में भी कमी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला है इसके लिए कि 100 माइनस जो भी अपन को खर्च में कमी करनी है वो कमी खर्च में अपॉन 100 माइनस ये मूल्य में कमी, कितनी कमी हुई है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सॉल्व करते हैं इसे फॉर्मूला से। 100 माइनस कुल खर्च में कितना है 10% अपॉन 100 माइनस मूल्य में कितनी कमी है चीनी के 20% इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे 90 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको फिर आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 112.5। तो 112.5 ये ओवरऑल निकला है। तो अभिष्ट वृद्धि का प्रतिशत हो जाएगा, इसको 100 में से इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना 12.5% अभिष्ट वृद्धि हो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, फीस की दर में 10% की कमी करने से छात्र की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। किसी स्कूल में बच्चों की फ़ीस कम कर दी 10%, जैसे कि बच्चे ज़्यादा आए और स्कूल में तो कितने बच्चे ज़्यादा आए 20%। अब पता करना है स्कूल की जो आय है आमदनी है उसमें वृद्धि हुई या कमी। इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल परिणामी या कुल परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ, उसके लिए फॉर्मूला है पहले प्लस या माइनस जो भी है, जैसे कमी हुई तो माइनस लगा देंगे, वृद्धि हुई तो प्लस लगा देंगे। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस कोष्ठक में प्लस माइनस ए इंटू दूसरे कोष्ठक में प्लस माइनस बी अपॉन 100, ये कोष्ठक बंद पूरा, और ये होता है अपना प्रतिशत में। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे ए, अर्थात पहले क्या दे रखा है 10% की कमी, तो ये हो गया 10% की कमी यानी माइनस 10। फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई तो प्लस 20, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर कोष्ठक में कमी के साथ है तो माइनस 10 मल्टीप्लाई प्लस 20 अपॉन 100, इतना प्रतिशत है ये। तो अब चेक करेंगे -10 प्लस 20 बराबर 10 प्लस माइनस तो ये हो गया -200 अपॉन 100। तो 10 प्लस या माइनस ये तो -2 बचा, तो -2 और प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कुल आमदनी में 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस में आया, यदि माइनस में आता तो ये कमी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के मूल्य में 20% की कमी होने से 420 रुपये में 3 लीटर दूध अधिक आता है, तो दूध का पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, परिवर्तन से पूर्व मूल्य या वास्तविक मूल्य क्या ज्ञात करना है। तो पहले वाला मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा ए अपॉन 100 प्लस माइनस जो भी है कमी या वृद्धि ए इंटू जो रुपए हैं वो ऊपर बटे मात्रा, कितनी मात्रा ये दे रखा है ना कि 420 में 3 लीटर दूध अधिक आता है, तो ये रुपए और नीचे लिखेंगे मात्रा। तो ए क्या है, ए मूल्य या कमी वृद्धि का प्रतिशत है मूल्य में, और प्लस माइनस का आपको पता ही है, प्लस यदि वृद्धि होती है मूल्य में और माइनस यानी कमी होती है। तो ए देखिए कितना है, दूध के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई थी, पहले 20% की कमी हुई थी अपॉन, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया तो यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, जहाँ चिन्ह है वहाँ पे अपन दिखेंगे कमी या वृद्धि। 20/100 प्लस या माइनस, तो यहाँ कमी है तो यहाँ -20, और यहाँ मात्रा लिखेंगे कि कितने रुपए में 420 में 3 लीटर अधिक आता है, तो मल्टीप्लाई 420/3,
तो इसको सॉल्व करेंगे। 20/80 मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 चौका 12, 140। 0 से 1 0 कटे, 2 चौका 2, 35 चौका 140, 35 लीटर आंसर आ जाएगा। 35 रुपये प्रति लीटर इस दूध का मूल्य था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा में 36% पर उत्तीर्ण होना था तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि उसके 30% मार्क्स आए हैं और 42 अंकों से रह गया, यानी कि 36% पर पास होना था, यानी कि 6% का अंतर था जो कि 42 है। तो इसको तो क्लियर निकालेंगे, 42 किसका 6% है, तो इसका हो जाएगा 42/6 × 100, तो 7×42 = 700। तो यानी कि पूर्णांक कितना था उसका 700 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25% छात्र गणित में, 15% छात्र विज्ञान में फेल हुए तो 5% छात्र दोनों में फेल हुए तो कुल कितने छात्र पास हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले निकालेंगे कम से कम दोनों विषयों में, और हमें दे रखे हैं 5% हैं, तो दोनों विषयों में कितने, एक विषय में कितने बच्चे छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले दे रखा है 25% + 15%, ये दोनों अलग अलग में फेल हुए हैं। फिर दे रखा है कि 5% छात्र ऐसे हैं जो इसमें भी थे और इसमें भी थे, तो इसको माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन होता है, तो बराबर आ जाएगा 35% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ये मतलब कुल फेल हुए हैं 35%। तो दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो कितने प्रतिशत होगा, टोटल 100% में से माइनस कर देंगे जो फेल हुए हैं उतने बच्चों को, तो आंसर आ जाएगा 65% बच्चे उत्तीर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से जीतने वाले को 55% वोट मिले और वह 55% से ये 5100 है, 55% वोट मिले और वह 5100 वोट से विजय हुआ, तो चुनाव में कुल कितने वोट डले। तो सबसे पहले निकालेंगे कि पहले दे रखा है विजय प्रत्याशी का कितने वोट मिले थे उसे, विजयी को 55%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारे हुए को मिले होंगे 100 में से 55, तो उसे मिल गए, तो इसे मिले 45%। तो दोनों के वोट अंतर कितना हो गया दोनों में, 55 - 45, एक को 55 मिले, एक को 45, तो अंतर हो गया 10% का दोनों के वोट में। अब प्रश्न ने बोला है कि 2 प्रत्याशियों में से जीतने वाले को 55% मिले और 5100 वोटों से, यानी कि 10% जो था वो 5100 था, तो हम निकाल लेंगे अपन यहाँ पर 5100 किसका 10%, किसका के लिए भाग लगाते हैं, /10 बड़ा × 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 51, 1 2 3 3 0, 51,000 वोट डले थे कुल, इसका मतलब। दैट्स फॉर ऑल टुडे।